डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अच्छी उपज के लिए बुआई से लेकर कटाई तक हर पहलू में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। लेकिन हमारे देश में कई किसान ऐसे भी हैं जो सही और उपयुक्त तरीके को नजरअंदाज कर देते हैं बुआई के, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है और साथ ही साथ उनकी उपज भी प्रभावित होती है। बता दें कि हमारे देश में कई ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जो बिजाई के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। बता दें आपको कि ये कतारों में बिजाई करती हैं और साथ ही साथ कतार से कतार की जो दूरी है उसे भी समान बनाए रखती हैं। लेकिन एक समस्या उत्पन्न होती है बीजों को एडजस्ट करने की। कई मशीनें हैं जो इसके लिए कारगर साबित नहीं हो रही हैं। ऐसी कई खामियां इसमें पाई जाती हैं। इन्हीं को दूर करने के लिए हमारे देश के इंजीनियरों ने न्यूमेटिक प्लांटर को तैयार किया है। ये थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसकी जितनी भी खूबियां हैं वो पूरा पैसा वसूल देती हैं। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में बात न्यूमेटिक प्लांटर की। कृषि वैज्ञानिक हमेशा से ही कतारों में बिजाई की वकालत करते रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर अच्छी उपज लेनी है, पानी की बचत करनी है, निराई गुड़ाई और कटाई को आसान बनाना है, तो बीज कतारों में बोने होंगे। कतार के लिए हमारे पास मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें कुछ खामियां भी हैं। सबसे बड़ी खामी ये है कि इस तरह की मशीनें एक ही जगह पर 2-2, 3-3 बीज डाल देती हैं। इसके कारण ज्यादा मात्रा में बीज बोना पड़ जाता है। आजकल बीज काफी महंगे हो गए हैं, इसलिए ज्यादा बीज अधिक लागत का कारण बनते हैं। बाद में जब एक जगह 2-3 पौधे उगेंगे तो उचित फासला बनाने के लिए अतिरिक्त पौधों को निकालना पड़ेगा। इस तरह ये मशीनें दोहरा खर्च करा देती हैं। न्यूमेटिक प्लांटर में इस तरह की कमियां नहीं हैं। आज हम बात करेंगे न्यूमेटिक प्लांटर। न्यूमेटिक का मतलब होता है कि हवा के प्रेशर से चलने वाला। तो ये जो न्यूमेटिक प्लांटर है आज हमारे भारतवर्ष के अंदर तरह तरह निर्माताओं ने बना रखा है। और ये थोड़ा सा जीरो टिल सीड ड्रिल हो या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हो या प्लांटर हो, उससे थोड़ा महंगा जरूर है, पर ये जो प्लांटर है हवा के जो है वैक्यूम के क्रिएट होने से ये काम करता है। और ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ काम करता है, ताकि आपके जो बीज जो हैं काफ़ी जो महंगे आते हैं, जैसे कुछ सब्जियों के बीज काफ़ी महंगे आते हैं, तो उन बीजों को कम से कम बीज की मात्रा को इस्तेमाल करके और एक जगह पे एक ही बीज डालने की इसके अंदर विकल्प होता है। और ये बहुत ही 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर की आप सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद ये छोटे बीज की अगर हम बात करें तो कोई भी फसल के छोटे बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मध्यम साइज़ के बीज भी इस्तेमाल करते हो, बड़े बीज में चना, मक्का इस जैसे बीज को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा प्लेट को बदलना पड़ता है। छोटे बीज के अलग प्लेट आते हैं, मध्यम साइज के प्लेट अलग आते हैं और बड़े साइज के लिए अलग प्लेट आते हैं। जो जिस चीज़ की बिजाई आपको करना होता है तो वो प्लेट को आप आराम से अपने किसान भाई अपने हाथ से ही इसको सेटिंग करके कर सकता है। पुरानी मशीनों में बीज आपस में रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से वो टूटने लगते हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता, जिससे अधिक लागत के बावजूद पैदावार कम रह जाती है। दूसरी ओर न्यूमेटिक प्लांटर एयर प्रेशर यानी हवा के दबाव से काम करता है। ये पहले हवा को अपने अंदर खींचता है और फिर उसी के दबाव की मदद से बिजाई करता है। इसलिए इसे वायवीय प्लांटर भी कहा जाता है। सटीकता इस प्लांटर की सबसे बड़ी खूबी है। इसमें एस्पायरेटेड ब्लोअर रहता है जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं, जो वैक्यूम से वो आपका जो दाना है उसको
जो मैकेनिज्म है, सीट मीटरिंग मैकेनिज्म, उसमें आपका वैक्यूम क्रिएट होके वो दाना एक एक आते हैं और फिर उसके दूरी के हिसाब से, जो मीटरिंग मैकेनिज्म के हिसाब से इसको हम सोइंग कर सकते हैं। और इसका सोइंग करने में हम क्या क्या सोइंग कर सकते हैं इसमें, जैसे मक्का हो गया, सरसों हो गया, और चना हो गया, सोयाबीन हो गया, कटन हो गया, बाजरा हो गया, सब अनेक फसल हम इसके हिसाब से, मीटरिंग मैकेनिज्म के हिसाब से हम इसको बो सकते हैं। सीड बॉक्स है, जैसे सीड मीटरिंग बॉक्स और सीड हॉपर, फर्टिलाइज़र हॉपर अलग अलग दिया रहता है। ये मशीन आपका 4 रो का मशीन है, जो 4 रो में आपका 4 सीड हॉपर रहेगा और 2 आपका फर्टिलाइज़र हॉपर रहेगा। वैसे तो ये प्लांटर 4 कतारों वाली मशीन है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कतारों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कतार से कतार या बीज से बीज की दूरी को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पुराने प्लांटर में कतार के बीच की दूरी को तो सेट किया जा सकता है, मगर बीजों के दरमियान फासले को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपने जो मशीन देखी न्यूमेटिक प्लांटर, यह बहुत ही उपयोगी मशीन है किसान भाइयों। जो आप बीज की बुवाई करते हैं तो सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल की मदद से आप छोटे बीज की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यह मशीन जो होती है कतार से कतार की दूरी को बना के रखती है, किंतु एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी को आप उस मशीन से नहीं समायोजित कर सकते हैं। तो ये जो न्यूमेटिक प्लांटर है, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप बीज से बीज की दूरी एवं कतार से कतार की दूरी इसमें समायोजित हो सकती है। इसमें बड़े साइज़ के बीज आप की बुवाई कर सकते हैं। एडजस्टमेंट है, जैसे आपका सीड मीटरिंग मैकेनिज्म है, उसमें दाना कितना लेना है, उसमें स्क्रैपर का एडजस्टमेंट क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको हम बताएंगे। और इसमें आपका स्क्रैपर का एडजस्टमेंट आपको एक टाइम में आप एक लेना है या 2 लेना है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका मक्का है या चना है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम 45 से 50 तक हम सेट कर सकते हैं mm तक। 2 इसके हिसाब से आपका सीट के हिसाब से एक दाना वो बिजाई करते जाएंगे और वो अपना सटीक रूप से आपका बिजाई होगा। और उसमें आपका इसका टेप गहराई आपका सॉफ्ट सॉइल हो या हार्ड सॉइल हो, वो समांतर रहेगा। इसमें कोई उतर चढ़ाव नहीं रहेगा, ताकि ये फसल अच्छे से जर्मिनेट हो और इसका जर्मिनेशन अच्छे से हो। न्यूमेटिक प्लांटर चूंकि दाने को क्षतिग्रस्त नहीं करता, इसलिए लगभग सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं। इसके अलावा ये सभी बीजों को समान गहराई पर बोता है, इसलिए पूरे खेत में लगभग एक समय पर ही अंकुरण होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये प्लांटर कम लागत में अधिक उपज देने वाला है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। विकास की तस्वीर को समझिए। एक तरफ गेहूं तो दूसरी तरफ सरसों के खेत। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आपको बता दें कि आज हम सदगा गांव में पहुंच गए हैं। इस गांव में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की।
सम्मान निधि आपके गांव में जो मिल रही है? मिल रही है। आपके परिवार को मिल रही है? जी जी। कहते हैं कि एक ऐसा सम्मान है जो हमारे किसानों की जरूरत पूरी करता है और किसानों को सम्मानीय तौर पर दिया जाता है। आपको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है। आज से अगर हम नजर डालें 15 साल पहले तो कैसा? 15 साल से तो बहुत बदलाव आ रहा है। अब जो है घना बदलाव है। पहले से उत्पादन बढ़ा उत्पादन से बढ़ा, नवी की समय पे उस उत्पादन से बदलने लग रहा। बढ़ गया। हाँ। कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपको लगता है कि आज की आज ठीक? ना जी, कोई नहीं समस्या जी ना। उत्तर प्रदेश से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 3 मार्च सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। न्यूमेटिक प्लांटर एक बहुत ही शानदार मशीन है। पुरानी मशीनों में जितनी भी खामियां थीं उन्हें पूरा करने के लिए इस न्यूमेटिक प्लांटर को तैयार किया गया है और इसके लिए इसमें कई तरह के पुर्जे भी लगाए गए हैं। अब ये पुर्जे किस तरह से काम करते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। न्यूमेटिक प्लांटर में कुल मिलाकर 6 कंटेनर हैं, 2 बड़े और 4 छोटे। बड़े कंटेनर फर्टिलाइजर के लिए हैं और छोटे बीज के लिए। बड़े कंटेनर को फर्टिलाइजर हॉपर और छोटे वालों को सीड हॉपर कहा जाता है। हर एक फर्टिलाइजर हॉपर में 130 किलो उर्वरक आ सकता है, जबकि सीड हॉपर की क्षमता 27 किलो बीज की है। इसको फर्टिलाइजर हॉपर बोलते हैं। इसका आपका 120 किलो का कैपेसिटी है। इसके ऊपर देखो एक शिप दिया है, जैसे होल, इसको शिप बोलते हैं, जो इसके अंदर ओगर दिया है ताकि फर्टिलाइज़र जो भी उसमें अच्छे से खोल के आपका नीचे ज़मीन पे सोइंग हो जाए, इसीलिए इसमें प्लास्टिक का ओगर दिया है। इसका आपका कैपेसिटी आपका 120 केजी कैपेसिटी है। और इसको फर्टिलाइज़र जब स्टॉप करते हैं तो ख़त्म होने के बाद, बिजाई होने के बाद आपका कुछ फर्टिलाइज़र रह गया, खाद रह गया, तो इसको निकालने के लिए एक सुविधा भी है इसमें, जैसे ये दिया है, इसको हम खोल सकते हैं। इसको ये प्लेट दिया है, स्क्रू विंग नट दिया है, इसको विंग नट बोलते हैं। इसको हम ऐसा लूज करके थोड़ा ढीला करके इसको हम निकल सकते। तो फर्टिलाइजर जो ऊपर में बचा है वो यहाँ से आपका नीचे गिर जाएगा। हम यहाँ से निकाल के हम स्टोरेज कर सकते हैं इसको हम ये प्लेट है, निकाल दिया हमने। इसको फिर से हम इसको इसी तरह हम इसको फिट करके फिर से हम इसको टाइट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा के आप टाइट कर दो, ताकि ये जब चलाते हैं, रिटर्न चलाते हैं तो ये खुल ना जाए। बस ऐसा 2 टैंक रहेगा। ये 4 रो के लिए इसमें 2 फर्टिलाइज़र हॉपर रहते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र कहाँ गिरता है, जो यहाँ से आपका फ्लूटेड रोलर रहता है, यहाँ से आपका पाइप आएगा नीचे फरो ओपनर में। ये इसमें एक खासियत दिया है, जैसे स्प्रिंग, ये हर कंडीशन में वो एडजस्ट होते रहेगा। जैसे हार्ड हो, सॉइल हो, उसके डेप्थ मेंटेन रहेगा, जो एक्चुएटिंग का काम करते हैं। इसमें जो एक्चुएटिंग का काम करेगा ये स्प्रिंग का काम। स्प्रिंग किस लिए दिया है, वो एक्चुएटिंग का। जो हार्ड मिट्टी में भी आपका गहराई एक ही रहेगा, सॉफ्ट में भी आपका एक ही रहेगा आपका, इसी हिसाब से ये चलता रहेगा। ये सीड हॉपर आ गया, जहाँ हम बीज को डालते हैं। इसका कैपेसिटी आपका 27 केजी के हिसाब से इसको बनाया है, 27 केजी इसमें हम डाल सकते हैं। उसके बाद 4 रो के लिए 4 अलग अलग हॉपर दिया है। 2 इसमें हम बीज को डाल के फिर इसको ड्राइव कहाँ से मिलेगा, सेम इसमें ड्राइव व्हील 2 दिया है, एक फर्टिलाइज़र के लिए और एक है आपका दाने के लिए। ये भी आपका जब चलाओगे आप तो ये भी घूमेगा। ये घूमने से क्या होगा, यहाँ से आपका जेन ड्राइव दिया है, यहाँ स्प्रोकेट ड्राइव एंड ड्रिवन जो स्प्रोकेट दिया है, ये साफ दिख रहा है आपको, इसको घुमाएंगे। इसको घुमाने से क्या होगा, और इसमें मीटरिंग मैकेनिज्म दिया है, जो ड्राइव जितना स्पीड में आप चलाओगे उसी स्पीड से आपका दाना गिरेगा और कितना दूरी पे गिरेगा वो इसमें हम सेट कर सकते हैं। आइए आप लोग को हम दिखाते हैं। ये आपका
एडजस्टमेंट गियर है, ये स्प्रोकेट है जो हम, ये है आपका 23, इसमें 23 है, इसमें 16 है, और इसमें नीचे वाला का जो ड्राइव जा रहा है वो है आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक है। 17 से आपका 23 तक इसका स्प्रोकेट गियर है, टिट है, जो इसी हिसाब से आपका जो ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। जो साहब ड्राइव दे रहा है इसको ड्राइव कर रहे हैं, ये यहाँ से ड्राइव होके यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ आएगा, ये डैश वाला आपका 18 को घुमा रहा है, डैश वाला 18 को घुमाने से क्या होगा, यहाँ टेबल दिया है, ये डैश 18 को घुमाने से आपका अभी 32 वाला लगा है इसमें सीट मीटरिंग मैकेनिज्म में ब्लेड, 9 सेंटीमीटर का आपका दूरी पे या 3.5 इंच में आपका दाना गिरेगा। न्यूमेटिक प्लांटर एक जगह एक ही बीज को गिराता है, 2 या 3 बीज एक स्थान पर नहीं गिराता। इस काम के लिए इसमें ब्लोअर सिस्टम लगाया गया है। ब्लोअर में 4 पाइप लगे हैं। इन चारों का कनेक्शन सीड टैंक से है। ये हवा खींचते हैं और सक्शन पैदा करते हैं। ये है आपका ब्लोअर, जो जहाँ से ड्राइव हो रहा है वो दिखाएंगे, जो एस्पिरेटेड ब्लोअर बोलते हैं। इसमें आपका जार है 1, 2, 3, 4 जार, आपका जार हॉपर के लिए, जार दाने का हॉपर के लिए 4 पाइप दिया है। इसमें आपका सक्शन क्रिएट होता है, उसको कम ज़्यादा इसमें 50 मिली पर वो रखना है हमको, वो आपको हम केस में दिखाएंगे। जो इसका केस है, इसका हवा को कम ज़्यादा करने के लिए अब यहाँ ये लीवर दिया है, ये इसको एडजस्ट करने से क्या होता है, हवा, ये इसमें फ्लैप दिया है बटरफ्लाई, तो इसमें आपका खुल जाते हैं। खुलने से क्या होगा, जो बाहर से हवा है वो आएंगे, अंदर जाएंगे, फिर वो सक करेंगे दाने को। यहाँ से आपका हवा आएगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर सीट मीटरिंग मैकेनिज्म में कनेक्टेड है ये। जैसे ये इंस्पेक्शन विंडो हटा दिया हमने, इसमें दाना गिरेंगे। जो होल देखा है, ये होल देखा है आपने, छोटा छोटा होल, इसको हम दाने के हिसाब से, जैसे चना करना है 40 से 45 के हिसाब से आपका सेट करना है, ताकि एक बार में आपका एक ही दाना ये सोएंगे। 40 से 45 के हिसाब से हमको सेट करना है। ये 0 से आपका 7 mm तक हम सेट कर सकते हैं, 7 सेंटीमीटर तक। इस मशीन में बुआई के फौरन बाद बीज को मिट्टी से ढकने और फिर उसके ऊपर की मिट्टी को दबाने की भी व्यवस्था की गई है। मशीन में ऐसी स्प्रिंग लगाई गई है कि खेत की मिट्टी चाहे थोड़ी कठोर हो या नर्म, बीज एक समान गहराई पर ही गिरेगा। इसका काम है मिट्टी, जो बीज गिरा है मिट्टी को ढकना, और ब्रेस्ट व्हील का काम है जो आपका जो मिट्टी ढक रहा है उसको आप कंप्रेस करके बीज को मॉइस्चर कंटेंट बना के रखते हैं। उसमें क्या फायदा है, प्रेस व्हील दबाने से क्या फ़ायदा है, जो बीज में है वो सॉफ्ट है। ये देखो, मैं दबा के दिखा सकता हूँ इसको, जो साइड है वो थोड़ा हार्ड है, ताकि वो जो साइड जो बीज गिरा है उसमें आपका डायरेक्टली इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता, ताकि वो मॉइस्चर कंटेंट बना के रखे और जो जर्मिनेशन अच्छा से हो। उसको हम प्रेस व्हील को कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इससे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको घुमाने से क्या होगा, ऊपर उठेगा। उससे पहले ये जैक नट है, विंग नट है, इसको खोल के इसको घुमाने से क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। हम इसी हिसाब से आपको 1 से आपका 6 इंच तक आपको एडजस्ट कर सकते हैं प्रेस व्हील। अब सवाल उठता है कि ट्रैक्टर को घुमाकर जब अगली कतार खींची जाएगी तो कतारों के बीच दूरी को कैसे सही रखा जाए। इसके लिए प्लांटर में मार्कर लगाए गए हैं। मार्कर दाएं और बाएं दोनों ओर हैं। इनको नीचे कर देंगे तो खेत में निशान बनाते हुए चलेंगे। फिर जब ट्रैक्टर को घुमाकर अगली लाइनों में बुआई करेंगे तो उसका पहिया मार्कर के बनाए निशान पर चलाना होगा। इस तरह कतारों के बीच उचित दूरी अपने आप बन जाएगी। मार्कर इसमें अहम काम करते हैं। क्यों, कैसा काम करते हैं, जाकि आप पहला लाइन ले लिया, उसके बाद जैसे इसको डाउन किया तो यहाँ का दूरी जो सीट टू सीट 60 सेंटीमीटर है, वही दूरी आपका मेंटेन रखना है नेक्स्ट लाइन में। तो इसको मार्कर को एडजस्ट करके हम इसमें आपका सेट करते हैं। फिर लेफ़्ट राइट
चलाने से आपका अलग अलग दिया है, दोनों साइड में अलग अलग दिया है। दो जिस तरफ चलाओगे उस तरफ आपको पहले लगाना है, उसी हिसाब से नेक्स्ट जो आएंगे रो इसके ऊपर ही आपका जो आगे का पहिया है इसी रो के ऊपर ही आपको चलाना है, तो फिर डिस्टेंस मेंटेन रहेगा आपका रो टू रो। इस मशीन में ट्रांसपोर्ट लॉक लगा है, यानी जिससे सीड मैकेनिज्म को उठाकर लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी जरूरत हो तो मार्कर को भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें मीटरिंग मैकेनिज्म अनेक दिया है, जैसे 16 करारी दिया है, जैसे ड्राइव व्हील इसमें दिया है मीटरिंग मैकेनिज्म को घुमाने के लिए, एक ड्राइव व्हील दिया है और जिसमें आपका सीट प्लांटिंग होते जाएंगे, और एक ड्राइव व्हील दिया है जो फर्टिलाइज़र को खाद को ड्राइव करने के लिए। उसमें खाद में आपका 12 एकड़ के हिसाब से जो मीटरिंग मैकेनिज्म दिया है उसी हिसाब से आपका पर एकड़ में 48 kg उसी के हिसाब से आपका बिजाई करते जाएगा, और सीट अपने हिसाब से बिजाई करते जाएंगे आपका एकड़ के हिसाब से। न्यूमेटिक प्लांटर चलाने के लिए आपको 50-60 HP के ट्रैक्टर की जरूरत होगी। इससे बुआई में 1 घंटे के दौरान 4 से 6 लीटर डीजल खर्च होगा। प्रति एकड़ कितने किलो बिजाई करनी है उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। जो इसका कुल वर्किंग चौड़ाई है वो है 240 सेंटीमीटर और वजन है 1500 किलो। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती। अंग्रेज अगर हाथी हैं तो हम चींटी, चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसको पटक भी सकती है। ये हमला तुम पर नहीं, ब्रिटिश हुकूमत पर हुआ है। Don't just defeat, destroy them. मैं सीने पर गोली खा लूंगा, लेकिन अंग्रेजों को पीठ नहीं दिखाऊंगा। जिंदगी से ज्यादा दोस्ती प्यारी है। भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में आप सभी का फिर से स्वागत। हम बात कर रहे हैं न्यूमेटिक प्लांटर के बारे में, एक ऐसी मशीन जिसे बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया गया है। बता दें आपको, इसको इस्तेमाल करते समय बहुत सारी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ऐसे में जो भी किसान इसकी खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए यही संदेश है कि आप इसके संचालन से पहले इसके लिए प्रशिक्षण जरूर ले लें। हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है जिसमें उसे इस्तेमाल करने और उसके रखरखाव की जानकारी दर्ज होती है, लेकिन लोग आमतौर पर उस मैनुअल को पढ़ते नहीं हैं। वैसे भी पढ़कर किसी नई मशीन का संचालन और रखरखाव आसान नहीं है। आदमी देखकर और उसे सीखकर ही सही तरीके से संचालन कर सकता है। इसलिए उत्तर क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ने न्यूमेटिक प्लांटर के प्रशिक्षण का भी इंतजाम किया है। इस प्लांटर मशीन पे अलग से भी हम प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा और भी अन्य कृषि मशीनरी चाहिए उस पर भी प्रशिक्षण उपलब्ध है। प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है किसान भाइयों आप लोगों के लिए। प्रशिक्षण के लिए यदि कोई भी किसान भाई यहाँ पे आता है तो उसको घर से आने जाने का किराया भी दिया जाता है, प्लस 200 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के उपकरण आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। तो मेरा किसान भाइयों आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आएँ। आप किसी संस्था के माध्यम से नामित होकर यहाँ पे आ सकते हैं या आप स्वयं हमसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कंप्रेस्ड व्हील को बड़ी बुद्धिमानी के साथ डिजाइन किया गया है। ये न सिर्फ बीज को फौरन मिट्टी से ढक देता है बल्कि उस पर सटीक दबाव डालकर दबा भी देता है। अगर बीज को तुरंत नहीं ढकेंगे तो 2 नुकसान होंगे। एक तो ये कि खेत की नमी कम हो जाएगी और दूसरे उसे परिंदे भी चुग सकते हैं। आप चाहें तो व्हील को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। इसमें प्रेस व्हील को जो दिया है, जो प्रेस की व्हील को एडजस्ट करने के लिए हम एक लीवर दिया है, पीछे की तरफ है वो लीवर। उसको घुमाने से क्या होगा, कम ज़्यादा हो सकते हैं। हम इसमें 0 से आपका 6 इंच तक हम इसको टैप एडजस्ट कर सकते हैं। जो उसके हिसाब से हम इसको
घुमा के या ऊपर नीचे करके इसका टेप एडजस्ट कर सकते हैं। जो इसका स्क्रैपर है उसको हम एडजस्ट करते हैं ताकि सीट को समांतर रूप में एक एक दाने हम बिजाई कर सकते हैं। जो फसल के अनुसार वो इसमें डिस्क रहता है कि इस मशीन में आपका 3 डिस्क आते हैं, जैसे 18 है, 25 है और 52 है। तो अभी इसमें जो लगा है वो 25 वाला लगा है डिस्क, जो हम इसमें आपका मक्का, चना, सोयाबीन आराम से हम बीज सकते हैं। तो उसके हिसाब से, फसल के हिसाब से हम इसको स्क्रैपर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें स्क्रैपर भी आपका 0 से 60 mm तक दिया है। उसी हिसाब से आपका 40 से 45 के हिसाब से या फसल के हिसाब से आपका दाने के हिसाब से उसको एडजस्ट करके हम इसको चला सकते हैं। इंसान की फितरत हमेशा से बेहतर करने की रही है। कोई भी समस्या परेशानी का कारण नहीं बल्कि सुधार की एक सीढ़ी है। जब भी कोई समस्या आती है तो इंसान उसे दूर करने की जुगत में लग जाता है। यही जुगत एक नए आविष्कार को जन्म देती है। न्यूमेटिक प्लांटर भी इसी तरह का आविष्कार है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम हाईटेक खेती, जिसमें हमने न्यूमेटिक प्लांटर के बारे में जाना है। हमने प्रयास किया है कि इससे जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप इस प्लांटर को आसानी से इस्तेमाल करें और अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सकें। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल या सुझाव है आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक पहुंचा सकते हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं। खेती@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर किसी नई कृषि मशीनरी के बारे में, आपको करेंगे जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।